नमस्कार बच्चों, तक्षशिला ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार आज आपको गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इससे पहले 3 क्वेश्चन हमने करा दिए थे और आज हम चौथे क्वेश्चन से प्रश्न करने जा रहे हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को। संख्या 0.999 ये चलती जा रही है संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना होगा। तो P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हमने पहले क्वेश्चन किए थे वही है सेम। माना x बराबर लिख लेंगे इसको 0.999 इस प्रकार से, और एक ही संख्या की पुनरावृत्ति है, इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब लिखते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 से हम इधर भी गुणा कर देते हैं और 10 से हम इधर दोनों तरफ गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9.999। समीकरण हो गई 2। अब हमें लिखना है समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो हमारे समीकरण 2 है 10x बराबर 9.999 और समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 0.999। तो घटाने पर घटा देते हैं, ये कट जाएंगे, इधर बचेगा 9 और 10x में से एक x गया तो इधर बचेगा 9x। x का मान आया 9/9 बराबर 1 आंसर। तो हमारा x का मान तो आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे भी कहा गया है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हम लिख देंगे हाँ, क्योंकि 0.99 वे 1 का मान लगभग समान है, दोनों का मान लगभग समान है, क्योंकि 0.99 भी एक के ही बराबर होता है, इसलिए हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है P/Q Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ आएगा नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हमें लिखने हैं अनेक उदाहरण P/Q के रूप में। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार एग्जाम्पल। प्रश्नानुसार हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, और भी हम अनेक उदाहरण लिख सकते हैं। ये दोनों ही संख्याएं एक ऐसी हैं आपस में भिन्न जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ना इन दोनों में एक का अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाएगा, 1/4 में भी एक का ही भाग जाता है और 1/8 में भी एक का ही भाग जाता है। तो एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसका दशमलव प्रसार करना है, शांत दशमलव प्रसार। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि
कि क्यू को कौन सा गुणनखंड अवश्य संतुष्ट करेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस 1/2 को ले लेना है और लिख देंगे इसको, हर को 10 बनाने पर, इसका दशमलव प्रसार लिखना है हमें। तो दशमलव प्रसार हमारे पास दे रखा, देखिए और यहाँ पर लिखा हुआ है दशमलव प्रसार। तो हर को 10 बनाने के लिए इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा, बनाने पर 5 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो 10 बनाएंगे तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर हो गया 5 एकम 5 और नीचे हुआ 10। हल करेंगे, नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अक्षर छोड़ के पॉइंट हो जाएगा और ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। अगला हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल 4। तो इसको हम 10 की घात नहीं बना सकते तो 100 बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, हर को 100 बनाने पर, अब हर को 100 बनाने के लिए इसको 25 से गुणा करना पड़ेगा। बनाने पर 25 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो इसको 25 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 25/100, तो हर 100 बन गया। अब नीचे 2 0 हैं तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाइए, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 1/8 को भी कर सकते हैं और 1/8 को हमें 1000, हर को 1000 बनाना पड़ेगा क्योंकि हम इसको 100 नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में भाग होगा, वो आप स्वयं घर पे करना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती का अर्थ होता है जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो। तो ऐसी 3 संख्या हमें लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अशांत हो। तो हम लिख सकते हैं आंसर में ऐसी 3 संख्या, तो √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती के होते हैं, आप निकाल के देख सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट अंतिम क्वेश्चन हम लिखते हैं, बताइए कि 9वां क्वेश्चन लिख रहे हैं, 8वां भी सेम सही है, भाग करना है आपको, तो भाग वाले क्वेश्चन स्वयं कर लेंगे। 9वां क्वेश्चन करते हैं हम, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परी में और कौन संख्याएं अपरी में हैं। संख्याएं अपरी में हैं। तो पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है √23। √23 को हल करते हैं। हम लिख सकते हैं इसको, √23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √23 एक पूर्ण वर्ग
संख्या नहीं है। √23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हम इसका वर्गमूल ही नहीं निकाल सकते, तो हम लिख सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है √225। इसका वर्गमूल 15 होता है, 15 होता है, जो P/Q अर्थात 15/1 के रूप में है। तो हम लिख सकते हैं, अतः यह परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका वर्गमूल होता है 15 और 15 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जिस संख्या के बटे में कुछ भी नहीं तो एक तो अवश्य ही होता है, इसलिए हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका तीसरा, इसी का तीसरा क्वेश्चन है 0.3795। तो देखिए हम इसको कर सकते हैं, 3796 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3796। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 पॉइंट हटेगा तो 1 के 4 0 लगा दीजिए। तो ये जो P/Q के रूप की है, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर चल रहा है, तीसरा कर लिया हमने। चौथा क्वेश्चन है 7.478478 ... तो देखिए इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हल में लिख सकते हैं इसको 7.478 के ऊपर रेखा बंधनी, क्योंकि इसमें एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसको रेखा बंधनी के रूप में लिख सकते हैं। और रेखा बंधनी वाले क्वेश्चनों को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। मैंने कई बार आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है, कई क्वेश्चनों में बताया, तो हम लिख सकते हैं। अतः हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब यह परिमेय संख्या होगी। रेखा बंधनी वाले x मान के करवाए थे मैंने कई क्वेश्चनों में, पिछले क्वेश्चनों में, आप पिछली वीडियो देख सकते हो। इसी वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन भी करवाया था, माना ये संख्या x के बराबर मान करके करवाया था। तो ये वही क्वेश्चन है। हम इसको, जिस संख्या में आप पुनरावृत्ति होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, 0.10010010000140। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई आवृत्ति नहीं हो रही, आप देख सकते हैं 10 है, फिर 100 है, 1000 है, 10,000 ऐसे ही बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह एक आवृत्ति। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पुनरावृत्ति नहीं है, अतः इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते।
तो तब यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आज हमारे ये क्वेश्चन इसी के साथ प्रश्नावली खत्म होती है। अगली वीडियो हम आपको 1.4 पूरी प्रश्नावली की वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।